वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करेंगे यूनिट 20 जो कि आपकी है नौकरशाही। रिपीटेड टॉपिक है और नौकरशाही के बारे में ऑलमोस्ट पता है, बस हमें क्या करना है इसमें मैक्स वेबर के हिसाब से पढ़ना है और मार्क्सवाद के हिसाब से पढ़ना है कि ये क्या है, इनके हिसाब से देखेंगे। एक बार अर्थ कर लेते हैं कि अर्थ क्या है इसका। इसका क्या है, सामान्य नौकरशाही का प्रयोग लोक प्रशासन से जुड़े सभी एजेंसियों, ठीक है, संरचनाओं के लिए जाता है। ठीक है, सारी एजेंसियां प्लस संरचनाएं सब क्या है इसके अंदर आएंगी। ठीक है, हालांकि नौकरशाही इस एजेंसियों के विशेष प्रकार का संगठित करने के लिए होता है। सारे जितना भी है एक ग्रुप, उनका सारे जितने भी एजेंसी होंगे उन सबके ग्रुप को क्या कहा जाएगा, नौकरशाही। जो कौन होते हैं, सारे अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, सारे के सारे अधिकारी, सरकारी अधिकारी इसके अंदर आएंगे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने नौकरशाही इस प्रकार से परिभाषित किया। अभी इनके हिसाब से है नौकरशाही की, ये कैसे परिभाषित कर रहे हैं, अधिकारियों का व्यवहारिक समूह। क्या है, सारे अधिकारियों का एक ग्रुप जो पिरामिडी रूप से पद सोपान में व्यवस्थित होता है। पिरामिड क्या होता है बेटा, ऐसे ट्राइंगल वाला, सबसे ऊपर कोई, फिर उसके नीचे, फिर उससे नीचे, सारे काम जो है नीचे नीचे आते जाएंगे। ठीक है, ऊपर से ऑर्डर आएंगे और नीचे नीचे वो भेजते जाएंगे। ठीक है, पद सोपानी होता है तथा जो अव्यक्तिगत एवं एक रूपीय नियम एवं प्रणाली से कार्य करता है ताकि संगठन का उद्देश्य प्राप्त हो सके। क्या है बेटा, सब मिलके, सारे अधिकारी मिलके काम करेंगे ताकि जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आपका लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर सके। लक्ष्य क्या है, विकास, देश का विकास, देश के लिए होता है ये, तो इसलिए। ठीक है, बेसिक नौकरशाही का पता है आपको। अब करेंगे इनके हिसाब से कि वेबर जो है, जो ये इनके हिसाब से नौकरशाही का सिद्धांत क्या है। मेन नहीं सुन रहे हो, सिर्फ बातें बताई कि ये होता है, श्रम का विभाजन होता है, पद सोपान होता है, लिखित नियम होते हैं, फिक्स्ड रूल होते हैं, विशेष अधिकार जो मिलते हैं, वो सब क्या है, बस इन्होंने बातें बताई, वो आपको लिख के रखनी। ठीक है, जर्मनी के इतिहासकार से समाजवादी बने। पहले कहते हैं इतिहासकार, रजिस्ट्रेशन होते ना हिस्ट्री वाले, वो उससे समाजवादी फिर बन गए। मैक्स वेबर के नौकरशाही के व्यवस्थित सिद्धांत देने का श्रेय जाता है, इनके पास क्या श्रेय जाता है कि इन्होंने ये वाला सिद्धांत दिया नौकरशाही का व्यवस्थित। ठीक है, परंपरागत एवं करिश्माई, करिश्माई मतलब जादूगर, बहुत पावरफुल होते हैं ना, जैसे जादूगर वाला, वैसे कर परंपरागत और करिश्माई प्राधिकारी प्रणाली का विद्यमान अनुवांशिक पुश्तैनी प्रकार तथा आधुनिक समय में तार्किक क्या होता है बेटा, लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल प्राधिकार वाले जितने भी हैं प्रणालियों का वैधानिक तार्किक नौकरशाही का मॉडल है। इन्होंने जो मॉडल बताया है उसमें क्या है, लॉजिकल होगा, तार्किक रूप से बना हुआ एक मॉडल बताया इन्होंने, वैधानिक। ठीक है, सर्वप्रथम मैक्स वेबर ने ही अत्यव्यवस्थित प्रशासन के ऊपर नौकरशाही का एक वाहिद सुधार के रूप में स्थापित किया। लोक प्रशासन संगठन में उनका ना सिर्फ अधिकाधिक उल्लेख किया जाता है बल्कि नौकरशाही में कई सामाजिक विज्ञान शोध में भी शुरुआत में उन्हीं के सिद्धांत के आधार है। जो इन्होंने सिद्धांत का आधार दिया ना, यही हर जगह पे क्या है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस वाली चीज़ को समझने के लिए इनके सिद्धांत को हमेशा रखा जाता है मैक्स वेबर वालों को। तो वेबर के प्रदान की प्रणाली, इन्होंने क्या क्या बताया, परंपरागत प्राधिकारण, पहले से जो चलते आ रहे हैं उसके ही रूल्स के हिसाब से, करिश्माई के, जादूगरी मतलब बहुत अप्राकृतिक अधिकार है, प्राधिकार है। ठीक है, तार्किक प्राधिकार, तार्किक मतलब लॉजिकल, लॉजिकल बातें होंगी इसमें सारी। ये तीनों पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, परंपरागत प्राधिकार में अधिकारों की मान्यता और वैधता का आधार शासन की सत्यता और उन अनेक आदेश पर होता है। जो सरकार बोलेगी उनके आदेश पे नौकरशाही वाले सारे क्या है, काम करेंगे। ठीक है, इस प्रणाली के अंतर्गत व्यक्तिगत संपर्क, सच्चाई, रक्त संबंध आदि प्रशासन की संरचना के निर्णय को प्रभावित करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान है, उसके व्यक्तिगत संपर्क, कोई उसके पर्सनल कांटेक्ट है किसी से, उसकी सच में ईमानदारी कितनी, सच्चाई उसमें कितनी है, रक्त संबंध, उसका किसी से कोई ब्लड रिलेशन है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना उस बंदे के निर्णय को प्रभावित करते हैं, जो कि सच है। कोई भी अधिकारी बैठा हुआ है, अगर उसके मान लो फैमिली का कोई बंदा आएगा, उसके ऊपर उसे कोई डिसीजन लेना है, तो वो फिर डिसीजन होगा ना इफेक्ट, क्योंकि उसका घर का ही बंदा है। उसकी सच्चाई कितनी है, वो उसका व्यक्तित्व कैसा है, ये सारी बातें नौकरशाही में होती हैं। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ईमानदार बंदा है तो वो अच्छे डिसीजन लेगा। कोई अगर मान लो सच में ही मन का ही काला इंसान बैठा हुआ है, तो फिर वो ऐसे ही डिसीजन लेगा जिसमें उसका फ़ायदा हो रहा हो, जहाँ उसको पैसे मिल रहे हो, जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा हो, उसको वो ऐसी चीज़ अच्छी लगेंगी। तो यही बोल रहा है कि व्यक्तिगत संपर्क, किसी का कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट है, रक्त संबंध हो गया, ये सारी चीज़ें, इस सारी चीज़ों को प्रभावित करती हैं निर्णय को। ठीक है, अब इसके बेटा क्या है, मैक्स वेबर वाले इसकी विशेषता देखेंगे, जिसमें क्या है, मैक्स वेबर के मॉडल में निम्नलिखित विशेषताएं, जिसमें विशेषाधिकार और श्रम का विभाजन, की कौन क्या काम करेगा, काम बटे हुए होते हैं, तय होते हैं। ठीक है, पद सोपान स्थिति, ऊपर वाले पद से नीचे वाले पद तक स्थितियां, जो पद है ना वो बटे हुए हैं, सौंपे गए हैं पद सारे। ठीक है, फिक्स्ड है, ये वाली पोस्ट, ये वाली पोस्ट, पोस्ट बटी हुई है।
भारतीय तथा पदोन्नति के लिए तकनीकी क्षमता, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। लिखित नियम होंगे, फिक्स्ड रूप लिखित होंगे सारे नियम, रूल्स क्या है, फिक्स्ड है। निष्पक्षता, ऐसा नहीं होगा कि आप फेवर करके किसी को डिसीजन ले रहे हो, निष्पक्षता रूप से जांच की जाएगी हर चीज़ की। औपचारिक होगा, क्या होगा, ऑफिशियल होगा, अनऑफिशियल भी ऑफिशियल होगा, लिखित होगा सब कुछ, और संचार होगा, बातचीत होगी। नौकरशाही का मार्क्सवादी अवधारणा, मार्क्सवाद का पढ़ना, मैक्स वेबर का पूरा पढ़ लिया उन्होंने, क्या क्या बताया, कैसे बताया, सारे रूल्स वगैरह सब बता दिए उन्होंने। अब इनका देखेंगे नौकरशाही में मैक्स वेबर क्या कह रहे हैं, मार्क्सवाद वाले क्या बोल रहे हैं, मार्क्सवादी क्या कह रहे हैं। अब देखो ये सारी आलोचना ही करेंगे, इसमें कुछ इन्होंने अच्छा नहीं बोलेंगे। मार्क्सवादी जो अवधारणा नौकरशाही की, ये इसमें सारी इसकी गलत बातें बताएंगे कि ये शोषणकारी हैं, ये पूंजीपति हैं, सारे मिलकर शोषण करते हैं गरीबों का, ये सारे अमीरों के लिए है, ये पूरी जो ये नौकरशाही की संस्था, ये सब अमीर है, और ये करेंगे क्या, गरीबों के साथ गलत करेंगे। सारी की सारी जितने भी नकारात्मक तथ्य हैं वो बताएंगे, ठीक है। मार्क्सवाद वाले हमेशा क्या करते हैं, कटाक्ष करते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था जिसमें गरीबों के लिए गलत किया जा रहा है उनके लिए बोलते हैं ये, कि जो गरीबों के साथ बुरा हो रहा है, हमेशा ये उस पर बात उठाते। तो यहाँ पे भी ये उन्हीं पे ही बात करेंगे कि ये जो एक ये बनाया है ना अपनी प्रशासन, ही गलत है, ठीक है। सारे नेगेटिव बातें बोलेंगे ये। तो देखो ये बोल रहे हैं कि उनके दृष्टिकोण में नौकरशाही सिर्फ विशिष्ट अत्याचारी समूह है। क्या है, एक अत्याचारी समूह है जो क्या करेगा, गरीबों के ऊपर, जो हमारा सर्वहारा वर्ग है, जो सब में सारे गरीब लोग हैं, उनके ऊपर ये क्या करेंगे, अत्याचार। बल्कि नया शोषण वर्ग है, क्या बन गया, एक नया शोषण वर्ग बन गया है, जिसमें विशेषता यह है कि कुलीन तंत्र में ही समाजवादी, जो सारे अमीर बंदे हैं ना, सारे अमीर वाले वहीं तक ये सीमित है। जो निचले वाले हैं ना, जो निचले तबके के हैं, उनके साथ गलत किया जाएगा। तो क्या बोला, जो सर्वहारा वर्ग का शोषण करता रहा है, जैसे कि पूर्व में पूंजीपतियों ने किया है, जैसे अमीर लोग पूंजीपति शोषण करते हैं ना, वैसे ही ये नौकरशाही क्या है, एक प्रकार का एक तंत्र है जो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों का बुरा, ठीक है। चलिए बेटा, ये वीडियो यहीं तक थी। नौकरशाही में सिर्फ नौकरशाही को आपको बता देना, जो आपने ग्रेजुएशन में पूरा पढ़ा हुआ है कि नौकरशाही क्या है। ब्यूरोक्रेट काम करते, सरकार का काम करने वाले जितने भी अधिकारी होते हैं वो ये होते हैं जो यूपीएससी द्वारा चुने जाते हैं, लोक सेवा आयोग द्वारा इनके पेपर से चुने जाते हैं, परीक्षा होती है इनकी, फिर ये चुने जाते हैं, फिर अपने क्या है, फिक्स्ड इनका सैलरी होती है, फिक्स्ड इनकी पोस्ट होती है, पद इनका फिक्स होता है, अपने एरिया में रह कर ये काम करते हैं, ठीक है। अब ये इनका हो गया कि ये सारे अधिकारी कैसे चुने जाते हैं, ये हो गया नियुक्ति कौन करता है, ये सब हो गया बेसिक। अब ये कि अब जितनी अच्छी इनकी नौकरशाही होगी उतना अच्छा प्रशासन चलेगा। तो प्रशासन के अच्छे चलने के लिए इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैक्स वेबर के हिसाब से क्या है, श्रम का विभाजन, पद सोपान, लिखित नियम, विशेष अधिकार, ये सारी चीज़ें कि इनके विभाग बटे हुए होते हैं, ये सारी बातें इन्होंने बता दी मैक्स वेबर ने। अब नौकरशाही का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सारी गलत बातें बताई हैं कि जो जो नेगेटिव पॉइंट है ना, इन्होंने सबको वो हाईलाइट करा है कि ये सारे क्या हैं, शोषणकारी हैं, जनता के साथ गलत करते हैं। ये एक नया वर्ग बन गया जो जनता का बुरा करेंगे, सारे अमीरों के लिए होते हैं, सारे अमीर लोगों को ही फायदा होगा इनसे, गरीबों के यहाँ तक पहुँचनी थी। ये सब ये बेसिक बात बताएंगे मार्क्सवाद के हिसाब से। दोनों का कंपेयर करके आपको बताना है, पहले नौकरशाही का अर्थ बताना है। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।